हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जो शेड्यूल आप देख रहे हैं जो कि ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस तो चल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वो सभी एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि होमवर्क क्लासेस के लिए या फिर ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है तो उसको अलग से भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, जो होमवर्क क्लास है उसमें, तो उसमें झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों को दिया गया है क्या, इम्पॉर्टेंट बुक्स, है ना, झारखंड के इम्पॉर्टेंट बुक्स। अब इसके लिए क्या है कि एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, यही लेक्चर है ये। और इसमें झारखंड के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि सैकड़ों बुक हैं लेकिन सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उन सारे बुक्स पर फोकस करेंगे जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके। अब इसके अलावा यहाँ पर लगभग 35 से 36 बुक के बारे में बताया गया है। अब इसके अलावे जो क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर ऐसे भी जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो उसमें एक दो तीन हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। तो इसलिए इसके अलावे जो ये प्रैक्टिस सेट होता है तो इसे भी आप सॉल्व किया कीजिए, इसको भी आप देखिए। इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से क्वेश्चन है, सपोज अगर कोई राइटर का जिक्र होता है तो उस राइटर के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से भी ये कवर होता है। अब इसमें क्या है कि एक चीज यहाँ पर, जो झारखंड के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनको बहुत सारे सम्मान मिला हुआ है, तो उन पर बेस्ड एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। और उनके द्वारा जो लिखे गए पुस्तक हैं तो उनके बारे में बताया जाएगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया और एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, दोनों ये काफी जो है फायदा पहुंचाएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड के जो इंपॉर्टेंट बुक हैं। सबसे पहले है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, यहाँ पर ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। ओके। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, कौन, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ओके। और ये जो तुहिन सिन्हा है ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने और भी काफी पुस्तकें इन्होंने लिखा है। अभी एक दो पुस्तक और देखेंगे इनके द्वारा लिखा हुआ। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तुहिन सिन्हा, और ये 2022 का ही पुस्तक है। ये जो है ये 2022 में ही इसे लिखा गया है। ओके। इसके बाद है द पीपुल्स लीडर, जो कि सरयू राय की बायोग्राफी है जिसको लिखा है विवेकानंद झा ने, है ना। विवेकानंद झा की जो पुस्तकें होती हैं उन पर आप देखेंगे, उनको देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन को प्रेस किया जाता है, या फिर पॉलिटिशियन को आप कह सकते हैं कि उनकी आलोचना की जाती है विवेकानंद झा के जो पुस्तक होते हैं। ओके। तो द पीपुल्स लीडर ये सरयू राय की बायोग्राफी है, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था ये चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और जो स्पीकर हैं झारखंड के रविंद्रनाथ महतो, उनके द्वारा किया गया था। ओके। अब यहाँ पर विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि हाँ मैं बिहारी हूँ, ये भी एक पुस्तक है जो कि इनके द्वारा लिखा गया, हाँ मैं बिहारी हूँ, ये एक हो गया। 56 इंच, ये भी एक पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखा गया है। लिविंग लेजेंड ऑफ मिथिला, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, विवेकानंद झा। ओके। सरयू राय की ये बायोग्राफी है द पीपुल्स लीडर, याद रखेंगे इसको। इसके बाद है बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। ओके। बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है देव कुमार के द्वारा। ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है देव कुमार के द्वारा, ये 2021 में लिखा गया है। ठीक है। ये आप इसका पेपर बैक जो है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है दिसोम गुरु। देखिए ये जो है ये 3 पुस्तक है। ये जो पुस्तक है दिसोम गुरु, ये हिंदी में है, ये हिंदी में है। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है ट्राइबल हीरो, इसी का ये इंग्लिश वर्जन है ट्राइबल हीरो। ओके। यहाँ पर ये हिंदी वाला फॉर्मेट हो गया, ये जो है ये जो है हिंदी वाला फॉर्मेट हो गया, ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा गुरुजी, है ना। तो ये जो पुस्तक है ये पिक्चर के माध्यम से इसमें आप कह सकते हैं कि कहानियों को पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, जो कि बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर टाइटल भी इसी तरह का लिखा गया है, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक
शिबू सोरेन की गाथा। ये किनके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ओके, और ये जो है एक पत्रकार हैं, 2021 में इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद है कोरवा शब्दकोश, हीरामन कोरवा। तो कोरवा शब्दकोश जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये किनके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर ये लिखा गया है हीरामन कोरवा। ये अनिस कोरवा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? हीरामन कोरवा होगा है ना। लेखक कौन है? हीरामन कोरवा। और यहाँ पर एक खास चीज ये है कि इस पुस्तक को लिखने में 12 वर्ष का समय लग गया है। इस पुस्तक को लिखने में 12 वर्ष का समय लग गया है। ठीक है, 2020 में ये पुस्तक कंप्लीट हुआ था। कोरवा शब्दकोश, भाषा शब्दकोश। ये है क्या कि देखिए, जितनी भी जनजातीय भाषा है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख सकते हैं कि लुप्त होने के कगार में है। कुछ भाषाएं जैसे कि संथाल हो गया, तो ये सब क्या है कि अब चरम सीमा पर है, मतलब इंपॉर्टेंस मिला हुआ है इन सब लैंग्वेज को। लेकिन जनजातीय भाषा काफी है जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। तो ये सब एक तरह का प्रयास है जो कि उसे बचाया जा सकता है, उन सब भाषा को बचाने की एक कोशिश है। ओके, हीरामन कोरवा, कोरवा शब्दकोश। नेक्स्ट है कुड़ुख ग्रंथ, अलीबुनुम ए मिंज। एक्चुअली ये जो है ए मिंज के नाम से ये जाने जाते हैं। ये एडवोकेट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये एक एडवोकेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक इसलिए है, इसका इमेज मुझे मिला नहीं है ना, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन समझते चलिए, ये 2011 में आया था। और जो सेकेंड एडिशन आया ये 2015 में आया। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है ए मिंज के द्वारा। ए मिंज के द्वारा लिखा गया है, जो कि एडवोकेट हैं। और प्रोफेसर प्रोफेसर प्रवीण उरांव के द्वारा भी जो है इनमें सहयोग किया गया है। ठीक है, ये हो गया। इस पुस्तक का जो प्रकाशक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशक है, प्रकाशक के नाम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा, ये है कैथोलिक प्रेस। कैथोलिक प्रेस, ठीक है। अब जब ये जो बुक है, जब ये पब्लिश हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है, उन्होंने, उस संस्था ने इस पुस्तक पर जो है आपत्ति जताई। ओके, इसके कुछ भाग थे जिस पर आपत्ति जताया गया। ओके, एक ये हो गया। और दूसरा क्या है कि जो जनजाति सुरक्षा मंच है, जो जनजाति सुरक्षा मंच है, सुरक्षा मंच, तो ये जो संस्था है, इन्होंने तो इसको कंप्लीटली इस पर प्रतिबंध लगाने को कह दिया। ऐसा क्या था इस पुस्तक में जो कि इतना विवाद इस पर बना? रीजन ये था कि ये जो पुस्तक था, है ना, ये जो पुस्तक है, ये तो है उरांव के बारे में इसमें कहा गया है, कुड़ुक से पता चल रहा होगा आपको, उरांव के बारे में बताया गया है। लेकिन उरांव की जो धार्मिक मूल धारणा है, तो उनमें कहीं ना कहीं आप इस प्रकाशक के माध्यम से समझ सकते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं जो है, इसमें बाइबल ग्रंथ, जो ईसाई धर्म के जो फंडामेंटल्स होते हैं, उसको यहाँ पर ज्यादा बताया गया है। ओके, मतलब एक तरह से उरांव पर हावी बताया गया है ईसाई धर्म के जो मूल जो फंडामेंटल्स हैं। तो यही कारण था इस चीज के विवाद का। तो यहाँ पर कुड़ुक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए मिंज के द्वारा। ओके, इसके बाद है सिसिर जली कालीचरण हेम्ब्रम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सिसिर जली, है ना, सिसिर जली कालीचरण हेम्ब्रम। तो कालीचरण हेम्ब्रम जो है ये उड़ीसा में ये कविता भी लिखते हैं और वहाँ के फिल्म में डायलॉग भी लिखते हैं, कालीचरण हेम्ब्रम। और इनका जो पुस्तक है, ये पहला पुस्तक है सिसिर जली। इनका जो है पहला पुस्तक है सिसिर जली, ये 2013 में पब्लिश हुआ था। और इसके लिए इनको, कालीचरण हेम्ब्रम को, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। संथाली भाषा में, संथाली भाषा में ये अवार्ड भी इनको इस राइटिंग के लिए दिया गया था 2019 में। ओके, कालीचरण हेम्ब्रम, और किसके लिए? सिसिर जली के लिए। ओके, इसके बाद है द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, जिनको लिखा है रजी अहमद ने। रजी अहमद जो कि रांची से बिलोंग करते हैं, ये एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। ठीक है, पलामू फोर्ट जो है, जो चेरो वंश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दो फोर्ट है, एक नया पलामू है, एक पुराना पलामू किला है। तो दोनों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, और चेरो वंश की भी कुछ गाथाएं यहाँ पर बताई गई हैं, खासकर
मेदिनी राय के बारे में। ओके, इसके बाद है कृतिका पांडे का द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, है ना, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये किन के द्वारा लिखा गया है? कृतिका पांडे के द्वारा लिखा गया है। और इस राइटिंग के लिए इनको जो है 2020 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज भी मिला है। 2020 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज भी मिला है कृतिका पांडे को। किसके लिए? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। ओके, ये सभी रांची से ही सभी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद है आंगन की गौरैया। आंगन की गौरैया जो है ये मुक्ति सहदेव के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है एक कविता है, ये एक कविता संग्रह है ना, ये एक कविता संग्रह है। किनके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति सहदेव के द्वारा लिखा गया है। ओके, फिर है जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार। यहां पर देखिए ये 3 पुस्तक है। एक है जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, और फिर अंगोर। ये 3 पुस्तक है, ठीक है। ये 3 पुस्तक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा गया किनके द्वारा? जनसीता केरकेट्टा के द्वारा, है ना, जनसीता केरकेट्टा के द्वारा। तो ये जो है ये क्या है? कविता संग्रह। ये सब क्या है? ये सब है कविता संग्रह। ये सब है कविता संग्रह, जनसीता केरकेट्टा के द्वारा लिखा गया है। इनको जो है जनसीता केरकेट्टा को मुकुट बिहारी सरोज सम्मान भी मिला हुआ है। सरोज सम्मान भी मिला हुआ है जनसीता केरकेट्टा को। ओके, इसके बाद है किक्की सिंह शादी का सपना। नाम से लग रहा होगा कि मेल पर्सन है, लेकिन ये फीमेल है। किक्की सिंह, इनका एक और नाम है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह, स्वाति सिंह, है ना। पुस्तक के इमेज को देखकर लग रहा होगा कि कुछ अलग सा होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए अर्थी है, 4 लोग ले जा रहे हैं। तो यहीं से समझ में आ रहा होगा कुछ स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना। एक्चुअली ये जो कहानी है क्या कि देखिए ऐसे बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जो समाज की धारणा, जो सोच है, इवन जो पेरेंट्स के सोच होते हैं, तो उनके कारण उनके सपने जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। वो उन सब चीजों में ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो उसी पर बेस्ड है ये पुस्तक, शादी का सपना किक्की सिंह। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा वैसा बुक नहीं है। इसका विमोचन जो है, जब चीफ मिनिस्टर रघुवर दास थे तो उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। किसी पुस्तक का विमोचन अगर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं तो कुछ बात होगा, है ना। रघुवर दास के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। उसके बाद है विवेकानंद झा का। विवेकानंद झा के इनके बारे में भी जिक्र हुआ था। इन्होंने क्या लिखा है? सरयू राय की जो बायोग्राफी है द पीपुल्स लीडर, इनके द्वारा ही लिखा गया है ना। दी पीपुल्स लीडर, दी पीपुल्स लीडर, ये सरयू राय की बायोग्राफी है और ये इनके द्वारा ही लिखा गया है। एक और पुस्तक है 56 इंच, है ना, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। मैं बिहारी हूं, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। अब यहां पर देखिए द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। अब यहां पर देखिए नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि इनकी जो राइटिंग है किस तरह की राइटिंग है ना। तो विवेकानंद झा इसके राइटर है, विवेकानंद झा इसके राइटर है। ओके, नेक्स्ट है तुहिन सिन्हा। तुहिन सिन्हा का जिक्र हुआ था, तुहिन सिन्हा का जिक्र हुआ था। कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा है? तुहिन सिन्हा, तुहिन सिन्हा ने जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम क्या था? द लीजेंड ऑफ द लीजेंड ऑफ द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया था, है ना। तो एक और पुस्तक है दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड मुंबई रेन। एक ये पुस्तक हो गया, ये इनका पहला पुस्तक है, 2007 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, एक और पुस्तक है इसी थीम पर बेस्ड है, द एज ऑफ डिजायर। द एज ऑफ डिजायर, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, तुहिन सिन्हा के द्वारा ही लिखा गया है। ओके, और ये 2012 का पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद है द सोल्जर्स गर्ल, स्वप्निल पांडे। द सोल्जर्स गर्ल, स्वप्निल पांडे। तो इस पुस्तक में खास ये है कि जो पारा कमांडो होते हैं, जो आर्मी के पर्सन होते हैं, उनके लव स्टोरी को यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, इसके बाद है सरयू राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक मैन हार्ट नियुक्ति घोटाला। पुस्तक का नाम जो है ये लम्हों की खता है ना। पुस्तक का नाम लम्हों की खता है, ये सब टाइटल है। मैन हार्ट नियुक्ति घोटाला ये सब टाइटल है, इसका टाइटल है लम्हों की खता। ओके, अब ये जो पुस्तक है ये है क्या?
ये जो पुस्तक है मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला, आपने सुना होगा, बार बार इस पुस्तक की चर्चा होती रहती है। तो इसमें है क्या, शॉर्ट में समझाता हूं कि 2003 में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था। याचिका दायर किया गया था, बहुत सारी गंदगी के कारण जो सिवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम रांची का, वो सही नहीं था। तो उसके कारण हाईकोर्ट ने ये जो हाईकोर्ट ने कहा था कि एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है डेवलप किया जाए रांची में। ओके। अब इसी के लिए क्या है कि जो कंपनी होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको अपॉइंट करना था। ओके। अब ये बात हो रही है उस समय की जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय जो नगर विकास मंत्री थे, जो नगर विकास मंत्री थे, वो थे रघुवर दास, वो थे रघुवर दास। तो बस आप समझ गए होंगे आप कि रघुवर दास के कार्यकाल में ये जो है नियुक्ति घोटाला हुआ था, इस चीज को नियुक्त करने में, अपॉइंट करने में। ओके। तो इसी पर बेस्ड है ये पुस्तक लम्हों की खता। तो इसके जस्ट बाद जब ये पब्लिश हुआ था, जस्ट बाद रघुवर दास ने भी कहा था कि हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, तो फिर एक व्यक्ति के सोच पर कैसे आप ये सब कह सकते हैं। ठीक है। ये मैनहार्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता किनके द्वारा लिखा गया है? सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। ओके। इसके बाद है शैलेंद्र महतो का हार्डी मोदी। हार्डी मोदी, यूएस में जो कार्यक्रम हुआ था हार्डी मोदी, तो उसी पर बेस्ड है ये पुस्तक। किनके द्वारा लिखा गया है? शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है। ओके। फिर है बलबीर दत्त, जयपाल सिंह, एक रोचक कहानी। जयपाल सिंह आप सभी जानते हैं, है ना। 1928 में भारत हॉकी ने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और उसके कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा वही हैं जिन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था, आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके। ओके। और जयपाल सिंह सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जब भी झारखंड निर्माण की बात आती है। ठीक है। इनके बाद फिर शिबू सोरेन का भी नाम आता है। तो यहां पर जयपाल सिंह एक रोचक कहानी, इनके राइटर कौन है? बलबीर दत्त। ओके। नेक्स्ट है पंकज दुबे, व्हाट अ लूजर, है ना। व्हाट अ लूजर ये किनके द्वारा लिखा गया है? पंकज दुबे। ये जो पुस्तक है इसका थीम क्या है कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग जाते हैं छोटे शहरों से पढ़ने के लिए, खासकर यहाँ पर जिक्र किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोटे राज्यों से जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके जीवन पर यह कहानी है। व्हाट अ लूजर, पंकज दुबे के द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद है मैं बोरी साइला, जो कि महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया, महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया, मांझी लिखाती हैं, लिखती हैं। ओके। तो ये है क्या, मैं बोरी साइला, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के फ्रीडम की कहानी से ये जुड़ा हुआ है। और एक जगह है बोरीसाल, एक जगह है बोरीसाल। तो जिस पात्र के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, तो वो जो पात्र है ये बोरीसाल में रहता है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया मैं बोरीसाइला, मतलब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, बोरीसाल का, इसलिए बोरीसाइला बोला गया है। ओके। और ये जो है महुआ मांझी का ये पहला नॉवेल है, ये पहला नॉवेल है। ओके। इसके बाद इनका एक और पुस्तक है मरंग घोड़ा, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। कहीं कहीं यहाँ घोड़ा लिखा रहता है, ये देखिए घोड़ा लिखाता है, घोड़ा नहीं। ठीक है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो ये जो पुस्तक है, देखने से लग रहा हो कि कुछ कल्चर इवेंट है, ऐसा नहीं है। ये जो पुस्तक है ये यूरेनियम न्यूक्लियर पर बेस्ड है। ओके। कि किस तरह से यूरेनियम के खोज के कारण क्या क्या देश में हुआ, संसार में हुआ, झारखंड में क्या हुआ, तो ये सब इसमें मेंशन किया गया है। ये महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है। ओके। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इसके बाद है एवरीथिंग एंड नथिंग, ये नीलोत्पल दत्ता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एवरीथिंग एंड नथिंग, ये पेपर बैक हो गया। फिर है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, जो कि चेतन महाजन के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें खास क्या है, ये जो है चेतन महाजन, इनको गिरफ्तार किया गया था, ये बोकारो जेल में थे। और जेल में रहने के दौरान जिन्होंने छोटा क्राइम किया, जिन्होंने बड़ा क्राइम किया है, तो उनके साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये इन्होंने जेल में ही रहकर लिखा है। ओके। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है। इसके बाद है जोबा मुर्मू का ओलोन बाहा, है ना। ओलोन बाहा जो है ये अलंकार पुष्प, ये किनके द्वारा लिखा गया? जोबा मुर्मू के द्वारा। ये एक फीमेल राइटर हैं, और इनके लिए, ओलोन बाहा के लिए, इनको जो है संथाली भाषा की श्रेणी में बाल साहित्य, बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला था। बाल साहित्य पुरस्कार 2017 में मिला था। अब लग रहा हो कि ये बच्ची है, नहीं,
ये अवार्ड है बाल साहित्य कैटेगरी हो गया ना, लेकिन ये बच्ची नहीं है, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2017, ये एक शिक्षक हैं, एक स्कूल में शिक्षिका हैं। ओके, तो ओलोन बाहा किनके द्वारा? जोबा मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है ज्ञान सिंह समथिंग लाइक लव, है ना, समथिंग लाइक लव, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये ज्ञान सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है रामकृष्ण सिंह द रिवर रिटर्नर्स, द रिवर रिटर्नर्स, ठीक है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? रामकृष्ण सिंह के द्वारा। बस आप नाम याद रखिए। मैंने कहा ना बहुत सारे पुस्तक हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं झारखंड के, जिनको बहुत सारा सम्मान अवार्ड मिला हुआ है, तो उन पर बेस्ड एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है उनके द्वारा जो जो पुस्तक हैं उन पुस्तकों को बताया जाएगा। तो एक उस तरह से भी इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया रामकृष्ण सिंह। इसके बाद है अनुज लुगुन का बाघ और सुगना मुंडा। अनुज लुगुन का बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, है ना। ये जो है कविता संग्रह है, ये कविता संग्रह है। ओके, अनुज लुगुन के द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है नीलोत्पल मृणाल, है ना, नीलोत्पल मृणाल। तो इनके द्वारा दो पुस्तक है, एक है डार्क हाउस, एक अनोखी कहानी, उसके बाद है अवघड़। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो है वैसे छात्र या छात्राएं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और उनके जीवन में क्या बीतता है, उनके संघर्ष की कहानी, यही सब इसमें बताया गया है डार्क हाउस में। ओके, उसके बाद अवघड़ है, ये भी जो है इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया नीलोत्पल मृणाल, ये हो गया नीलोत्पल मृणाल। ये जो है अवघड़, ये भारत के ग्रामीण जीवन और जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश, उस पर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद है लोको बोदरा। तो लोको बोदरा की ये सब राइटिंग है, हलांग हालपुंग कोलरूम सरस्वती गवारी सिसु हालंग। जिस तरह से संथाल भाषा में रघुनाथ मुर्मू का इंपॉर्टेंस है, रघुनाथ मुर्मू का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से हो भाषा में लोको बोदरा का इंपॉर्टेंस है। 1940 के दशक में इन्होंने बहुत से पुस्तकों को लिखा है, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोको बोदरा। ओके, इसके बाद है रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा का जो है एक हो गया आदि धर्म, आदि धर्म हो गया रामदयाल मुंडा का। और इसके बाद भी है ये आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, ये रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रामदयाल मुंडा जिनके कारण रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। इसके बाद है जगदीश त्रिगुणायत का मुंडारी लोक कथा, जगदीश त्रिगुणायत का मुंडारी लोक कथा, ठीक है। फिर है प्रेम का रंग नीला, ये प्रवीण परिमल के द्वारा लिखा गया है। फिर है राकेश रमन रार के द्वारा लिखा गया 1 से 365, 1 से 365, ये राकेश रमन रार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फिर है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इनके द्वारा लिखा गया है जंगल तंत्रम, जंगल तंत्रम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो ये सब है कुछ 35 के आसपास पुस्तकों के बारे में बताया गया है। ओके, अब इसमें क्या है कि 4-5 जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि राइटर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं झारखंड के, जिनको बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, तो उनके बारे में एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा और उन पर बेस्ड जो बुक्स लिखे गए हैं उनके द्वारा, वो उन पुस्तकों के बारे में भी बताया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।